हेलो फ्रेंड्स, राम जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम जिस पे रिएक्ट करेंगे वो वीडियो है फ्रेंड्स हमारे सनातन धर्म पे। और ये जो गुरुजी है वो बहुत ही मतलब इनके जो थॉट है वो बहुत डीप थॉट है और वो हिंदुत्व को एक अलग ही तरह से देखते हैं और समझाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो का टाइटल है क्या हिंदू अब जाग गया है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो फ्रेंड मेरे को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड, मेरे को सपोर्ट करो। स्टार्ट। क्या आपको लगता है सद्गुरु कि हिंदू जाग रहे हैं, या फिर हिंदू समाज इतना स्तब्ध है कि वो लगभग कोमा में है और इतने बेखबर हैं, अज्ञानता में आनंद ले रहे हैं और उन खतरों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है जो भू राजनीतिक, रणनीतिक, धार्मिक और दूसरे तरीकों से हमें घेरे हुए हैं। हम अपने ही ऊंचे दर्शन में कैद हैं, उन वास्तविकताओं के प्रति जागरूक नहीं हैं जो दुनिया हमारे सामने पेश कर रही है। क्या फिर से उठना संभव है? मुझे नहीं लगता कि अभी वास्तविक पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन भारत जाग रहा है। अभी भी हमारी आंखों में कीच है, हम जाग रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी आंखों में कीच है। हम अब भी अपनी आंखें मल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी पीढ़ी के लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ये सब सच है। यहाँ तक कि मुझे भी ये समझने में कुछ वक्त लगा कि ये सच है, क्योंकि मैं बाकियों से ज़्यादा वामपंथी था। मुझे हिंदू शब्द से कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया के विचार में ये एक मुद्दा है, क्योंकि लोग, ये ऐसा है जैसे अगर आप कहें योग, तो लोग सोचते हैं कि आप गांठ बांध रहे हैं। आप उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करें, ये मेल है, ये है, वो है, योग अच्छा। आपको एक बचे हुए नूडल जैसा दिखना है। तो इसी तरह हिंदू का मतलब हिंदुत्व है अच्छा। आप गाय सांप की पूजा करते हैं, ये दुनिया भर में फैल गया है क्योंकि इसी तरह की किताबें लिखी गई और सब कुछ किया गया। तो मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करने के बजाय सनातन शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि सनातन का मतलब शाश्वत होता है। कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं हो सकती जब तक वह समावेशी ना हो। ब्रह्मांड में कुछ भी शाश्वत, या फिर यूं कहिए कि लगभग शाश्वत नहीं माना जा सकता। जब तक कि वह सर्वसमावेशी न हो, जब तक वह सृष्टि को जन्म नहीं देता, वह शाश्वत नहीं हो सकता। कोई फिलॉसफी शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विश्वास प्रणाली शाश्वत नहीं हो सकती, कोई विचारधारा शाश्वत नहीं हो सकती। केवल वही शाश्वत हो सकता है जो सृष्टि के साथ तालमेल में है, कम से कम उतना ही शाश्वत जितनी की सृष्टि है। तो जब हम सनातन कहते हैं, हम एक शाश्वत धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्य से यह शब्द इस तरह प्रचलित हो गया है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब नियम है, एक शाश्वत नियम। आप शाश्वत नियमों तक कैसे पहुंचते हैं? ध्यान देकर, कल्पना से नहीं, रूढ़ ही से नहीं, लेकिन बल्कि अवलोकन और अनुभूति से आप सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हैं। सिर्फ वही सनातन हो सकता है। तो हम जो हैं उसका यही मूल तत्व है। दुर्भाग्यवश अधिकांश हिंदू आबादी को यह बात नहीं बताई गई है। बहुत से हिंदू बात करते हैं हमारी अपनी किताब है, हम किसी किताब से नहीं टपके हैं। आप जानते हैं हमने बहुत सी किताबें लिखी हैं, हजारों की संख्या में। ये जब खिलजी, उसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी आया, एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने 90 लाख किताबें जलाईं। 500-600 साल पहले 90 लाख किताबें। दुनिया में कहीं भी 90 लाख किताबें नहीं थीं, कहीं पर भी। और वे 6 महीने तक जलती रहीं। यही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 12 महीने तक, आप 6 महीने कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पेट्रोलियम नहीं था, तो यह संभव है कि उसमें 6 महीने या 12 महीने लगे। उससे भी ज्यादा उन्होंने 8 से 10 हजार भिक्षुओं को जिंदा जला दिया, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक एक किताब का पाठ कर सकते थे। तो
तो उन्हें लगा कि किताबें आपके भीतर जिंदा रहेंगी, तो उन्होंने उन्हें भी जिंदा जला दिया। तो अविश्वसनीय चीज यह है कि आधुनिक भारत में उस इलाके को बख्तियारपुर का नाम दिया गया है। तो ये एक चीज है जो हमें जरूर करनी चाहिए। विक्रम, आपको इस पर एक किताब लिखनी ही चाहिए। औरंगजेब स्ट्रीट है औरंगाबाद, 60 से अधिक औरंगाबाद हैं। बख्तियारपुर है, कुतुब मीनार है। एक आदमी जिसने हिंदू और जैन मंदिरों को दूषित किया और उनसे एक स्मारक बनाया, जाहिर है उनमें से एक टीपू सुल्तान भी है, जिसने बहुत भयावह काम किए थे। टीपू सुल्तान ने 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया था। सिर्फ मालाबार इलाके में पुरुषों को मार डाला गया। कहते हैं एक इतिहास जो उसके अपने बेटे ने सही माना है, इसका मतलब यह असली है। वे गर्व से दावा करते हैं कि उसने कम से कम 10,000 हिंदुओं को मार डाला और पुरुष मार दिए गए। महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के दिन ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया। नहीं मानने पर उनके गुप्तांगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता था। इस तरीके के काम किए गए। और मेरे मन में इस्लामी शासकों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि वह हमारा इतिहास है। हमने उन्हें आने दिया और वे आए। जिन राजाओं ने परोपकार के साथ शासन किया, आप उनके नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हत्यारों, बलात्कारियों, जिन लोगों ने आकर नरसंहार किए और सैकड़ों मंदिरों को अपवित्र किया, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वहां कुछ पायलट मिलने वाले थे। उन्होंने कहा, सदगुरु आपको आना ही होगा, आप भी एक लाइसेंस्ड पायलट हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर चले जाइए। मैंने कहा, मुझे पता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड। मैंने कहा, मैं नहीं आ रहा। देखिए, आपको समझना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह इस्लामी शासक था, बल्कि इसलिए जो चीज़ें उसने की थीं, चाहे कोई हिंदू राजा या ईसाई हो, जैसे रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रीट का मतलब है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, आप एक स्प्रे पेंट लेकर उस स्ट्रीट बोर्ड को काला पेंट कर दीजिए, फिर मैं आऊंगा, वरना मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप बेशर्मी से उस गली में रह रहे हैं, मैं उस गली में कदम नहीं रखूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्यों नहीं है एडोल्फ हिटलर नगर? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ ईदी अमीन नगर या पुरम क्यों नहीं है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जिन लोगों ने दूसरे मनुष्यों के साथ असाधारण क्रूरता दिखाई, चाहे वे जो भी हों, हम उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन आज इस देश में सैकड़ों नगर, गांव और शहर और सड़कें इन लोगों के नाम पर रखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर बता सकते हैं। मैं संख्याएं, नाम और तारीखें याद रखने में अच्छा नहीं हूं। सदगुरु, हमारे कर्नाटक राज्य में भी टीपू जयंती होती है। शहरों को तो भूल जाइए, हम उसके जन्म का भी जश्न मनाते हैं। टीपू जयंती, एक टीपू एक्सप्रेस हुआ करती थी, सबसे बदतर तानाशाहों में से एक। यहाँ तक कि मरे हुए कुर्गवासियों का धर्म बदला, न सिर्फ जीवित लेकिन मुर्दों का भी धर्म बदला। हाँ, कुर्गों ने, हमें लगता है कि कुर्गों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। यह सच नहीं है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि कुर्ग लड़े, दूसरी जगहों पर लड़ने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने खास प्रतिरोध के बिना उन पर कब्जा कर लिया, इसीलिए वह कहीं लिखा नहीं गया। कुर्ग वास्तव में लड़े, लेकिन 70,000 कुर्ग मारे गए। अगर आपको युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उस समय को देखते हुए, यह उस समय का रिवाज था, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई आकर किसी युद्ध में आपको मार डालता है, लेकिन यह सही नहीं है जब आप नागरिकों को कतार में खड़ा करके जनसंहार करते हैं और स्त्रियों का बलात्कार, पुरुषों की हत्या करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया, उनका नाम नगरों और सड़कों और गोल चक्करों पर नहीं होना चाहिए हमारे देश में, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के भविष्य में निर्वाचित नेता इसे बदलने की समझदारी दिखाएंगे। आपके मन को शांत और हाँ जीवन को फ्रेंड्स, तो सकारात्मक। गुरु जी ने बहुत ही अच्छी बात समझाई। पहली तो बात है कि जो सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म, वो अजर, अनंत और अमर है। अनंत ऐसा है हमारा धर्म कि उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई नाप नहीं सकता।
हमारा धर्म एक समंदर है और समंदर को कोई नाप नहीं सकता। उनमें आप जितने अंदर उतरोगे उतना सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। वो हमारा धर्म ऐसा है। और हमारे धर्म पे फ्रेंड्स बहुत से लोगों ने हानियाँ की है, फिर भी आज हमारा धर्म, जैसे मैंने कहा ना, अजर अमर है। तो आज ही हम इसी तरह हमारे धर्म की लो हमारे दिलों में प्रज्वलित है और हमेशा से रहेगी फ्रेंड्स। दूसरी बात गुरुजी ने बहुत अच्छी समझाई कि हिंदू जो शब्द है ना फ्रेंड्स, वो हिंदू को जो ये फॉरेनर गोरे लोग हैं वो सब यही मानते हैं कि वो लोग गाय की पूजा करते हैं, वो लोग गाय को मतलब पूजते हैं और नाग को पूजते हैं। वो सब इसी हिसाब से हिंदू जाना जाता था वो पहले। अभी थोड़ा माहौल चेंज है। तो गुरुजी ने बोला कि मैं सनातन, सनातन तो अपने आप में जो शब्द है वो ही अनंत है। अनंत, अनंत का मतलब तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो गुरुजी ने ये बात बहुत अच्छी कही। दूसरी बात, गुरुजी की ये बात 100%, मैं तो बोलती हूँ 1000% सही है कि जो बाहर से आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया है, हिंदुओं की महिलाओं पे अत्याचार किया है, हिंदुओं को मारा है, ज़बरदस्ती धर्म चेंज किया था। तो उनके नाम के सड़क नगर नहीं होने चाहिए। हमारे मंदिरों को अपवित्र किया था उन्होंने। तो सब बाहर के जो राजा थे, बाहर के जो इस्लामिक जो लोग आए थे वो, ये बात। और गुरुजी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि हम लोगों का कोई विरोध या हम लोगों को कोई दिक्कत इस्लाम से नहीं है, कोई धर्म से हम विरोध नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ये कभी हिंदू सिखा ही नहीं है, ये हिंदू के खून में ही नहीं है कि वो किसी का विरोध करे फ्रेंड्स। बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे, ये जो बाबर आया, ये जो खिलजी आया, वो सब जो आया, ये टीपू सुल्तान और बहुत से ऐसे जो राजा आए थे, राजा तो क्या बोले कि आक्रमणकारी ही थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करके इधर वो उन्होंने राज किया था। तो उनके खिलाफ है फ्रेंड्स। एक बात बहुत ही अच्छी कही कि अब हिंदू जाग रहा है। तो ये बात सही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन जाग जरूर रहा है। और इसलिए नहीं, देखिए हिंदू जाग के कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपसी समझ और आपसी एकता से तो जरूर रहना है। और दूसरी बात है कि हमारा जो धर्म है अजर अनंत और अमर, उनको हमको मतलब प्राउडली फ्रेंड्स उनको लोगों को समझाना है कि हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता फ्रेंड्स। जो आजकल मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स के हिंदू को जागना चाहिए, तो लोग गलत समझते हैं और गलत समझते भी है। और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के नेता वो भी ऐसे हैं जो गलत समझाते भी है फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी बहुत ही सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।